नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे आपके एस्टेट या फिर कोई भी संस्कृत का एग्ज़ाम है उसके लिए कारक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज की जो वीडियो इसमें हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो आपके उसमें 10 से 15 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये जो उदाहरण हैं इन्हीं में से आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आप इन्हें कह सकते हैं। ये आप नंबर अपने ज़रूर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एग्ज़ाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आप चाहे अनुवाद कर रहे हैं तो उसके लिए भी कारक जो है इन्हीं की ज़रूरत होती है। तो आप महत्वपूर्ण जो भाग इसे कह सकते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो चाहिए आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इस चैनल का लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों पर ही महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जीके के जो क्वेश्चन है वो भी डालते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट जो भी कोई नई वैकेंसी जो आती है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, तो इसमें हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रातिपदिक अर्थ है लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। और ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है, जैसे प्रातिपदिक अर्थ में लिंग, परिमाण और वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। तो इन सभी के योग में प्रथमा जो विभक्ति है ये होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। नियत उपस्थिति का है प्रातिपदिकार्थ है मात्र शब्द से प्रत्येकम योग है प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्र अधिक्य संख्या मात्रे से प्रथमा। तो इन सभी के योग में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। इनके जो उदाहरण वो कौन से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे प्रातिपदिकार्थ में ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम। तो ये सभी क्या है प्रातिपदिकार्थ में है। एग्जाम में यही जो है उदाहरण दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इनमें ये प्रातिपदिक अर्थ में है, लिंग में है, परिमाण में है या वचन मात्र में है। तो ये उदाहरण जो आपके याद होने चाहिए। अब जो यहाँ पर लिंग मात्र में है इसमें तट है, तटी और तटमी आ जाते हैं। परिमाण मात्र में आएगा यहाँ पर द्रोणोव्रीहि, वचन में आएगा यहाँ पर एक है, दो, वह। और जो प्रातिपदिक अर्थ मात्र है इसमें लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। और जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत से उपस्थिति या प्रतीति होती है तो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचा, नीचे, नीचा, कृष्ण, श्री, कृष्ण, श्री, लक्ष्मी और ज्ञानम। तो इन सभी में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है। लिंग विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे तटः, तटी, तटम। यहाँ प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग मात्र की अधिकता होने पर यहाँ पर जो सूत्र जो था जैसे हमने शुरू में देखा था तो उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है कि जब किसी से प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण अर्थ की प्रतीति हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे द्रोणोव्रीहि। आपने जो है इसमें ये इतने वाला याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये प्रातिपदिक अर्थ है, इसमें इसके उदाहरण हैं। और तो इस तरीके से आप जो है इसे यहाँ पर याद कर लें, यही क्योंकि यही जो उदाहरण एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे, प्रातिपदिक अर्थ मात्र वाले, लिंग मात्र वाले, परिमाण मात्र वाले और वचन वाले। और ऐसे ही जब किसी शब्द से प्रातिपदिक के अर्थ प्रातिपदिक अर्थ के अतिरिक्त परिमाण अर्थ की प्रतीति हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे द्रोणोव्रीहि, परिमाण से मापा हुआ दान। वचन का अर्थ होता है संख्या, और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे एक, दो, वह। और एक आ जाता है संबोधन चाह, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर भी प्रथमा जो विभक्ति है वो होती है, जैसे हे राम।
तो संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है हे राम, और अतः प्रातिपदिक अर्थ से संबोधन अर्थ की प्रतीति होने पर प्रथम विभक्ति होती है। अब जो हमारे यहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है वो आ जाती है, और द्वितीय विभक्ति करने वाला है कर्मणि द्वितीय, इससे द्वितीय विभक्ति होती है। और एक क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अनुक्त कर्म, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण जैसे हरिम भजती, अभिहिते च कर्मणि प्रथमा, हरि सेव्यते है लक्ष्मी सेव्यते हरि ही, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे हरिम भजती वाक्य के हरि शब्द में है, और अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा ही होती है, जैसे हरि सेव्यते, तथा लक्ष्म्या सेवितो हरि ही वाक्य के हरि शब्द में है। तो ये सूत्र है कर्मणि द्वितीय, द्वितीय विभक्ति करता है, और अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे ये उदाहरण है हरिम भजती। अब जो यहाँ पर दूसरा जो सूत्र है ये है आपका अकथितम च, अपदान आदि विशेष विकसित कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि जब कारक की अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है, और ये कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं, और इन्हीं अप्रधान या गौण कर्म भी कहते हैं। उपयुक्त विवक्षा का विकल्प केवल 16 धातुएं एवं उनकी समानार्थक धातुओं के विषय में ही है, सभी के विषय में नहीं। अब जो ये 16 जो धातुएं कौन कौन सी है ये यहाँ पर दिखाई गई हैं। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छि, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, और उसके बाद है यहाँ पर निहरी, क्री, वह। तो इस प्रकार की ये 16 धातुएं हैं, और उभयपदी इन्हें क्या कहा जाता है। जैसे इनके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, और यही उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गाम दोगदिन पय हैं, गाय से दूध होता है। तो इस वाक्य में पय जो आया है, पय प्रधान कर्म है, और गाम जो है इस अपदान की विवक्षा न होने से गौण कर्म है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रधान कर्म या अपदान की विवक्षा होने से गौण कर्म। प्रधान कर्म कौन क्या है इसमें, और गौण कर्म क्या है। तो प्रधान क्या है, ये पय है, और गौण है गाम। और ये सभी के सभी इसी के उदाहरण हैं। जैसे बलीम याचते वसुधा, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। अब यहाँ पर जो बलीम जो है ये क्या है, अपदान है, और इनकी अपेक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो वसुधाम क्या है, प्रधान कर्म है। ऐसे यहाँ पर इसके जो तीसरा जो उदाहरण है, जैसे तंडुलान ओदरम पस्ती, तो ये पच धातु है यहाँ पर, इनके योग में एकतम जो सूत्र है ये आए हैं। तंडुलान ओदरम पस्ती, चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ पर जो तंडुल जो है ये क्या है, कर्ण है, और अवेक्ष होने पर कर्म संज्ञा हुई है। ओदरम क्या है, ये प्रधान कर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर गरगान शतम दंडति, गर्गों को 100 रुपये जुर्माना करता है। यहाँ गरगान क्या है, ये अपदान है, और अवेक्ष होने पर कर्म संज्ञा हुई है। शतम क्या है, ये प्रधान कर्म है। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण है, यहाँ पर मानव कम पंथानम पृछति, बालक से मारक पूछता है। पंथानम ये धातु भी जाए एग्जाम में पूछ जाती है। अगर आपने इसे पहले वाली हमारी वीडियो देखी होगी तो इसमें हमने जहाँ शब्द रूप किए थे तो उसमें जाए शब्द रूप जा जाता है। तो पंथानम का अर्थ होता है मार्ग, बालक से मार्ग पूछता है। यहाँ पर मानवकम क्या है, ये गौण कर्म है, और पंथानम प्रधान कर्म है, बालक से मार्ग पूछता है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर वृक्षम आव चिनौती फलानी, वृक्ष से फूल को चुनता है। ये चुनने अर्थ में है यहाँ पर, वृक्ष से फूलों को चुनता है। तो यहाँ पर वृक्ष क्या है, ये गौण कर्म है, और फलानी क्या है, प्रधान कर्म है। नेक्स्ट है यहाँ पर शतम जयति देवदत्तम, या इससे ऊपर है यहाँ पर ये मानुकम धर्म भ्रुते शासती वा, लड़के के लिए धर्म कहता है, उसका उपदेश करता है। तो यहाँ मानुकम क्या है, गौण कर्म है, और धर्म क्या है, ये धर्मम ये प्रधान कर्म है। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण है यहाँ पर शतम जयति देवदत्तम, तो देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। यहाँ पर देवदत्त क्या है, ये गौण कर्म है, और शतम क्या है, ये प्रधान कर्म है। नेक्स्ट है शुद्धाम क्षीर नदी मथनाती, समुद्र को अमृत के लिए माता है। तो यहाँ पर जो शुद्धा जो है ये क्या है, गौण कर्म है, और क्षीर निधि क्या है, प्रधान कर्म है। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट जो उदाहरण आएगा देवदत्तम शतम उष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। यहाँ पर देवदत्त क्या है, गौण कर्म है, और शतम क्या है, प्रधान कर्म है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर ग्रामम अजामनेति हरती कृष्टि बहती वा, गाँव में बकरी
ले जाता है। ये नी धातु यहाँ पर ले जाने अर्थ में, हरि होता है हरने अर्थ में। तो यहाँ पर गांव में बकरी ले जाता है कि इस तरह पहुँचाता है, वहन होता है ढोना। तो यहाँ पर ग्राम क्या है, ये गौण कर्म है और आजाम प्रधान कर्म है। तो ये इस प्रकार से जो यहाँ पर ये धातु हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा जो सूत्र है ये रहेगा अंतरांतरण युक्त। ये सूत्र है, अंतर का अर्थ होता है बीच में, अंतरण बिना या विषय में छोड़कर। तो इन शब्दों के जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गंगा यमुना च अंतरा प्रयाग है, या फिर ज्ञानम अंतरेण ज्ञानम विना वा न एव सुखम। तो जहाँ पर भी ये अंतरांतरण युक्त जो होगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति जो होगी। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है ये रहेगा अभिता प्रीतः समय निक्षा हा प्रतियोगी। ये अलग अलग दिए गए हैं, अभिता प्रीतः समय निक्षा और प्रति। इन सभी के योग में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे निरुपम अभिता प्रीता वा, गरम समय निक्षा व दीनम प्रतिदय करो। तो ये सूत्र है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आदि सिंह स्था शाम कर्म है। ये जहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको आदि ये इस प्रकार के उपसर्ग लगे हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो जैसे ये सिंह धातु है, स्था है, आस है, इन धातुओं से पहले अगर आदि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार क्या हो जाता है, कर्म होता है। जैसे भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठा है, या शिष्य है आसनम अधिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है, या चंद्रापीड़ है मुक्तशिला पट्टम अधिशयी, चंद्रापीड़ मुक्तशिला पर लेट गया। तो ये आपने सूत्र याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर उभयतः सर्वतः कार्या दिक् पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया मृड़ितान्ते ततः अन्यत्रापि दृश्यते। कि उभयतः सर्वत्र दिक् ऊपरी ऊपरी अधः अधि, इनके साथ क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर उभयतः नदी वृक्षा, नदी के दोनों ओर पेड़ है। सर्वतः कृष्णम गोपः, कृष्ण के सभी ओर ग्वाल है। दिक् पुष्णम, चोल कोर को धिकार है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, हरि लोक के ऊपर ठीक ऊपर है। या अधः अधः लोकम पाताल है, ठीक नीचे पाताल लोक है। अधि अधि लोकम, संसार के ठीक नीचे। न कृष्ण मृत्य कौपी कंस महंतुम स्मरता है, कृष्ण के बिना कोई बीजा कंस को नहीं मार सकते थे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर सूत्र है ये रहेगा गत्यार्थक कर्मणि, जाने अर्थ वाली जो धातु होती है। द्वितीय चतुर्थ्यो हो चेष्टयाम धावनी, गत्यार्थक धातु जो है जैसे गम हो गई, चल हो गई, ईण हो गई, इनका कर्म जब मार्ग नहीं रहता है तब चतुर्थी और द्वितीय ये विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गृहम गृह व घसती, घर को या घर के लिए जाता है। मार्ग में द्वितीय है, जैसे पंथानम गच्छति। तो ये गत्यार्थक कर्मणि जो इसमें द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्ति हो सकती है। एग्जाम में ये इस प्रकार उदाहरण भी दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें सूत्र कौन सा लगा है या फिर इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है। तो द्वितीय चतुर्थी दोनों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोग एक सूत्र है। ये समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं इनमें द्वितीय विभक्ति होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है पंच वर्षाणी आदि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या फिर क्रोशम गोमती कोटला, गोमती नदी जो पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। ये सूत्र आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एनप द्वितीया। एनप प्रत्यांत शब्द की जिससे निकटता प्रतीत होती है तो उसमें क्या है, द्वितीय या फिर षष्ठी होती है। जैसे नगरम नगरस्य व दक्षिणेन उत्तरेण यमुना, तो ये एनप द्वितीय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तथा युक्तम च अनिश्चितम, ये जितने भी आपके कारक हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सूत्र है यहाँ पर तथा युक्तम च अनिश्चितम कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं। कि कुछ काम ऐसे होते हैं व्यक्ति के पास जो उसे न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई कहीं पर जाएगा तो उसके पाँव जमीन पर लगेंगे और वो धरती जा उसका स्पर्श भी जरूर करेंगे। तो न चाहते हुए कुछ काम ऐसे हैं जो कर नहीं पड़ते हैं। तो जैसे ओदनम बुंजानो विक्षम भुंकते। नेक्स्ट है यहाँ पर अकर्मक धातुर्वियोग देश काला भाव गंतव्यध्वा च कर्म संज्ञा का इति वाच्यम, ये क्या है, वार्तिक है कि अकर्मक धातु के योग में देश काल भाव गंतव्य मार्ग भी कर्म समझे जाते हैं। जैसे पंचालान सौपीति, पंजाब देश में सोता है। वर्षम आस्ते, वर्ष भर रहता है।
गोदोहम आस्ते या क्रोशम आस्ते। तो अकर्मक धातुर्वियोगे देश काल भाव गंतव्य अथवा चक्रम संज्ञा का है कि अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव और गंतव्य मार्ग में भी कर्म समझ जाते हैं, तो ये अकर्मक के योग में। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा ये है अभिनिविशेष। ये क्या सुर में अभी है। अभी तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के साथ पहले आते हैं तब विष का आधार कर्मकारक होता है, जैसे सन मार्गम अभिनिविष्टे। तो जहाँ कहीं भी आपको उपसर्ग दिखाई देंगे तो इसका मतलब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो सन मार्गम अभिनिविष्टे, विष धातु से पहले क्या अभी या नि लग रहे हैं तो वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। और सूत्र है अभिनिविशेष। कई बार जो क्या उदाहरण जो होते हैं वो आप सूत्र में से उसको निकाल सकते हैं कि कौन सा इसमें सूत्र लगा हुआ है, क्योंकि उसके कुछ शब्द उसमें आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर उप अनु अधि आंग वश। ये एक सूत्र है। यदि ये जो वश धातु है इससे पहले उप अनु अधि या आंग, ये जो इससे पहले लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार क्या है, कर्म हो जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ती उपवस्ती अवस्थी अनुवस्ती, विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। अभुक्ति अर्थ से नवा, कि जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना होता है तब उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकरण हो जाता है, जैसे वने उपवस्ती। तो यहाँ पर भी आप इसमें विभक्ति देख सकते हैं, वन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये है यहाँ पर कि अभुक्ति अर्थ से नवा, कि जब उपवास करने का अर्थ उपवास करना न खाना होता है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर दूर अंतिक अर्थेभ्यो द्वितीय च। दूर अंतिक अर्थात निकट और इनके समानार्थक शब्दों में द्वितीय तृतीय और पंचमी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस किस में होगा, दूर अंतिक इनके योग में द्वितीय तृतीय पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। गृहस्य गृहात व अंतिकम, अंतिकेन अंतिकात अंतिके व, तो द्वितीय तृतीय पंचमी और सप्तमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर अनु लक्षण तृतीय अर्थ ही ने। विशेष अर्थ को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है, विशेष अर्थ को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब वह परिवर्तनीय बन जाता है, जैसे जपम अनु प्रावर्षत। अनु से तृतीय होने पर उसकी परिवर्तनीय संज्ञा होती है, जैसे नदीम अनुवस्थिता सेना। अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर परिवर्तनीय कहलाता है, जैसे अनुहरि शूरा। नेक्स्ट है यहाँ पर उप अनुधि के च। अधिक और हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी परिवर्तनीय कहलाता है। तो क्या है, अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी परिवर्तनीय कहलाता है, किंतु हीन का अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय होती है, अन्यथा सप्तमी। उप हरिम शोरा अर्थात देवता हरि से कुछ नीचे पड़ते हैं। अधिक अर्थ में उप प्रार्धे हरेर गुणा, ये उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे और ये वाले पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र आया है, तो ये उपो अधिक चाहे ये सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लक्षण इतम भूत आख्यान भाव विपसासु प्रतिपन्न है कि जब किसी और संकेत करना पड़े, जब किसी और संकेत करना हो तब और जब किसी और संकेत करना हो, या जब ये इस प्रकार के हैं ऐसा बतलाना हो, या उनके हिस्से में पड़ता है, या पुनरुक्ति बतलानी हो, तब प्रति परि और अनु परिवर्तनीय कहलाते हैं और इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे प्रसादम प्रति, एक प्रसाद खाने वाला होता है, एक महल होता है। प्रसादम प्रति विद्युते विद्युत, या भक्तो हरिम प्रति पर्याय अनुवा, लक्ष्मी हरिम प्रति, लताम लताम प्रति सिंचती। तो इसमें सूत्र लगेगा लक्षण इतभूताख्यान। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिर्भागे, यह सूत्र है अभिर्भागे अर्थात अभिर्भाग को छोड़कर अन्य समस्त ऊपर के अर्थ में अभि कर्म प्रवचन कहलाता है। हरिम अभि वर्तते, भक्त है हरिम अभि, देवम अभि सिंचती। तो ये किस में है, अभिर्भाग में, अभिर्भाग को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर तृतीय भक्ति और इसमें है कर्तृकर्णयोस तृतीया। यहाँ पर भी ये जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा अनुक्त कर्ता, जैसे हमें पहले जो द्वितीय व्यक्ति में कर्म के बारे में पढ़ा था अनुक्त कर्म, तो ऐसे यहाँ पर अनुक्त कर्ता है। जहाँ पर ये कर्ता होगा अनुक्त उसमें तृतीय व्यक्ति होगी। कर्तृकर्णयोस तृतीय ये सूत्र है। अनुक्त कर्ता तथा कर्ण कारक में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे गोपाल है जलेन मुखम
प्रक्षाल्यति, रामेण बाणेन हतः बाली। दूसरा यहाँ पर इत्थंभूत लक्षण, कि जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभिः तापस्य है, जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी उदाहरण हैं। किम कार्यम अर्थ है, प्रयोजनम गुण है। इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु तृतीय में रखी जाती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, त्रीणेन कार्यम भवति ईश्वराणाम का अर्थ मूर्खेण भृत्येन। तो ये इसमें तृतीय विभक्ति ये हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर येन अंग विकार है, जहाँ पर शरीर में कोई विकार दिखाई जाता है। यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्दों में क्या होगी, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेण कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवदत्ता है, शीर्षा खलवाट है। तो क्या इस सभी में कोई ना कोई विकार है, तो इसी कारण से यह अंग विकार सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हेतु। हेतु होता है अपने जो दर्शन जोहन में पढ़े होंगे हेतु के बारे में, तो हेतु का मतलब कारण होता है। हेतु अर्थात कारण, इनमें क्या होगी, तृतीय होगी हेतु अर्थ में। जैसे सह अध्ययनेन वस्ति, विद्या यश है भवति। तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। तो ये हेतु जहाँ होगा क्या होगी, वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। वो किस कारण से रह रहा है, वो पढ़ाई के कारण रह रहा है। तो हेतुअर्थ के कारण इन अर्थों की धातु के साथ तृतीय होती है। जैसे संतुष्ट या प्रसन्न होना, आश्चर्ययुक्त होना, लज्जित होना। उदाहरण, का पुरुष है स्वल्पेनापि तुष्यति, तव प्रवीणेन विस्मितोऽस्मि, अनेन प्रागलाभेन लज्जे। उत्कर्ष और सादृश्य अर्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक शब्द में तृतीय होती है। तुम श्रद्धा पूर्वान अतिशेष, तुम पूर्वजों से बढ़कर हो। सौरेण रामभद्रम अनुहरति, आवाज में राम से मिलता है। अस्य मुखम मातुः मुखेन स्मृति, इसका मुख माँ के मुख से मिलता है। तो इनमें तृतीय है। नेक्स्ट यहाँ पर दिव्य क्रमच, ये दिव्य धातु जैन के योग में भी क्या तृतीय विभक्ति होगी, और किससे होगी, विकल्प से होगी। अब दिव्य जो धातु है इसके साधकत्व कारक की विकल्प से क्रम संज्ञा भी होती है। जैसे अक्षय अक्षान्वा दिव्यति, तो ये इसमें जाए द्वितीय और तृतीय विकल्प से हुई है। दिव्य है क्रमचय। नेक्स्ट है यहाँ पर पृथक बिना नाना भी तृतीय नत्रश्याम। यह नत्रश्याम का मतलब यहाँ पर भी विकल्प से लिया गया है। तो पृथक बिना नाना शब्दों के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है, और इनमें से कोई एक विभक्ति हो सकती है। जैसे दशरथ है रामेण रामात रामम वा न अजीवत, या जलम जलेन जलात बिना न रहना जीवती, कौरवः पांडवेभ्यः पृथक वसन, नाना नारी निष्फला लोक यात्रा। तो ये जो है इनके योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति होती है। ये शब्द आपको अलग अलग देखने को भी मिल सकते हैं। वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नाना के तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, इस प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम। ये सूत्र है, क्या है, एक वार्तिक है। प्रकृति स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी। ये प्रकृति जो है, जो चीज़ कोई प्राकृतिक हो, मनुष्य के द्वारा निर्मित न हो, प्रकृति वाली हो। जैसे मोहन सुखेन जीवती, मोहन सुखपूर्वक जीवता है। प्रकृति अगवाम पय मधुरम, क्या ये भी क्या है, प्रकृति की बात होती है। गाय का दूध क्या मीठा होता है, क्योंकि कोई ये तो है नहीं कि उसमें कोई मीठा डाल के उसे मीठा करता है। तो ये क्या, कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती हैं। तो जहाँ वो प्राकृतिक जो होती है उनमें ये तृतीय विभक्ति लगेगी। स स्वभावेन कोमला है। तो ये सभी का अपना अपना स्वभाव होता है। किसी की बुद्धि तेज कोमल, कोई देखने में सुंदर है, कोई थोड़ा काले रंग का है। तो ये सभी क्या, प्रकृति की देन है। नेक्स्ट है यहाँ पर सहायुक्त है प्रधानम। ये जो सह साकम सार्धम स्मम, इनमें से अगर कोई सभी दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे शिष्य है गुरुणा से विद्यालयम गस्ती, राम है जन के साकम गस्ती, हनुमान वानर ही सार्धम जानकीम मार्गमास। तो इन सभी में सह साकम सार्धम समम, अगर ये कहीं पर शब्द आपको लगे हुए दिखाई दे, चाहे आपका ये आप कारक बना रहे हों या फिर कोई अनुवाद कर रहे हों, क्योंकि उसमें भी कारक विभक्ति सभी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप हिंदी से अनुवाद करते हैं तो सभी कुछ उसमें विभक्ति वगैरह देखनी पड़ती है। तो सह साकम सार्धम जैन के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपवर्ग तृतीय
ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्द में तृतीय होती है। ये प्रीवियस जो आपका स्टेट का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन एक ये आया हुआ था इस प्रकार का, काल सत्यवाची मार्ग सत्यवाची वाला। तो इसमें कौन सी भक्ति होती है? तो तृतीय भक्ति इसमें होती है कि जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय भक्ति होती है। जैसे 10 वर्षीय अध्ययनम समाप्तम द्वादश दिनई निरोगः जपता है क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये अपवर्गीय तृतीय जो सूत्र है इनमें लगेगा। ये उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर तुल्य अर्थ तुल्य उपमा भयाम तृतीय नत्रश्याम। यहाँ पर भी नत्रश्याम आया है कि यहाँ पर भी विकल्प से 2 रूप बनेंगे। तो तुला और उपमा इन 2 शब्दों को छोड़कर शेष सब तुल्य समान बराबर का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीय और षष्ठी भक्ति होती है। तो ये क्या है, वहाँ पर तृतीय या फिर षष्ठी कोई सी भी हो सकती है। तुल्य अर्थ तुला उपमा भयाम तृतीय नत्रश्याम। सह देवेन देवस्य वा समान है। यहाँ पर देवेन और देवस्य, धर्मेण धर्मस्य वा सदृश है। तो सूत्र है ये तुलार्थ उपमाभ्याम। यज कर्मण है कर्ण संज्ञा संप्रदान से कर्म संज्ञा वा यज के धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा। पशुना रुद्रम यजते। एग्जाम में जाइए ऊपर वाले जो हैं यही ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर चतुर्थी भक्ति। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चतुर्थी भक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, किससे होती है चतुर्थी भक्ति? तो ये जो चतुर्थी संप्रदान जो सूत्र है इसके द्वारा चतुर्थी भक्ति होती है। और जैसे इसका उदाहरण है विप्रायगम ददाती दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें भक्ति कौन सी आई है या किस सूत्र के द्वारा चतुर्थी हुई है। तो चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी हुई है। ऐसे ही यहाँ पर विद्यायत्ते है और पुत्राय धनम प्रार्थते। दूसरा जो यहाँ पर हमारा सूत्र जो है ये रहेगा क्रियायम अभिप्रैति से संप्रदानम। और क्या है, एक वार्तिक है कि न केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वह भी संप्रदान कहलाएगा। अब जो आपको एग्जाम में ये इस प्रकार की जो परिभाषा देखने को मिल जाएगी कि न केवल या फिर जहाँ पर केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वहाँ पर कौन सी भक्ति होती है। तो वहाँ पर जो फिर ये चतुर्थी भक्ति जो होती है ये संप्रदान कारक वो रहेगा। जिसका उदाहरण है जैसे पत्ते से थे या फिर ये दे दिया जाएगा पत्ते से थे हैं तो बताया और पूछा जाएगा कि इसमें भक्ति कौन सी आई है या कौन सा सूत्र इसमें लगा है। नेक्स्ट है यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार्य दान है प्रयोग चतुर्थी अर्थ तृतीया वाह। तो यहाँ पर भी ये वाह है। और अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर तृतीय होगी। दस्या समयस्ते का मुका है किंतु शिष्ट व्यवहार में बार्यायी समयस्ती ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ताद अर्थ चतुर्थी वाच्य है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह प्रयोजन में चतुर्थी भक्ति होती है। ताद अर्थ चतुर्थी वाच्य कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी होती है। क्या प्रयोजन है, जैसे भक्त हैं मुक्ति हरि भजती, मुक्ति के लिए जय भगवान का भजन करता है। बाल है दुखदाय क्रंति, बाला क्यों रो रहा है, क्यों से भूख लगी है दूध चाहिए। तुम धनाय प्रत से है, तो ये क्या है, तादार्थ है चतुर्थी वाच्य है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी होती है। कि जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उस फल में चतुर्थी होती है। भक्ति ही ज्ञान आई जाती संपत्ति है कल्पति वाह। जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी होती है। आभूषणाएं सुवर्णम सकटाए दारू। तो ये सूत्र जो है आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्पादन ज्ञापित है चावा कि कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी होती है, जैसे वाताई कपिला विद्युत। तो यह हमारा क्वेश्चन है उत्पादन ज्ञापित हुआ कि कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी भक्ति होती है, जैसे वाताई कपिला विद्युत। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर हित योगी, हित तथा सुख के साथ भी चतुर्थी होती है, जैसे ब्रह्मणाय हितम सुखम वा भवेत्। तो ये हित जो है इनके योग में क्या होगी, आपकी चतुर्थी भक्ति ये रहेगी। नेक्स्ट है रुचि अर्थना प्रेमाण है, ये जहाँ कहीं भी आपको रुच धातु दिखाई दे तो इनके योग में क्या होगी, चतुर्थी भक्ति होगी। रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कारक कहलाता है, उसमें चतुर्थी भक्ति
होती है। जैसे शिश्व हैं, शिश्व किरणकम रोचते या फिर बालकाई मोदकम रोचते हैं। ये सभी के सभी उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो रोच धातु जहाँ कहीं भी होगी तो चतुर्थी विभक्ति होगी, सूत्र ये वाला है। नेक्स्ट है धारेर उत्तम ऋण है। ध्रीय धातु है, ये धारी अर्थात कर्ज लेने अर्थ में। तो इन धातु के अर्थ में धनक कर्ज देने वाले की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्ता है रामाय सतम धार्यति। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा सप्रिय ईप्सित है। सप्रिय धातु जो है इसका अर्थ होता है चाहना। तो धातु ये जो सप्रिय जो धातु है इसके योग में क्या होगी, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पुष्पेभ्य है सप्रियति। नेक्स्ट यहाँ पर मन्य कर्मण्य अनादरे भी भाषा अप्राणिशु। अनादरे कि जब अनादर दिखाया जाए तब मन समझना धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्य। तो ये सूत्र है, यहाँ से भी आप इस प्रकार सूत्र का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर मन्य है, यहाँ पर भी मन्य है। मन्य कर्मण्य अनादरे भाषा अप्राणिशु। नेक्स्ट है यहाँ पर राधि इक्स यस्य भी प्रश्न है। शुभ अशुभ अर्थ में राध और इक्स धातुओं के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है तो उनकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कृष्णाय राधति इक्ष्यते वा भरत हैं। तो ये राध इक्स जो धातु है इसमें भी क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि बहुत से उदाहरण इसके भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थनाम्यम प्रतीकोप है। ये जो क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया इन धातुओं के योग में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। लेकिन एक सूत्र और भी है जो आपको आगे देखने को मिलेगा, जिनके योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है। लेकिन ये आपने याद रखना है, इनके योग में क्या है, चतुर्थी विभक्ति। द्वितीय कौन सी में होगी तो हम आगे देखेंगे। तो इसका उदाहरण है जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, दुष्टा सज्जने दुर्यंती, गोविंद मह्यम ईर्ष्यति। ये मह्यम यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आपने ये शब्द रूप पढ़े होंगे तो उसमें आता है चतुर्थी एक वचन में। और खलह सज्जनाय असूयति ही और सीता रावणाय अकुप्यत। तो ये धातुएं हैं क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया, इनके योग में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्रोध द्रोह और उपसृष्टो कर्म है कि जब क्रोध और द्रोह उपसर्ग सहित हो, तो उपसर्ग लगा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। वहाँ पर जो है चतुर्थी विभक्ति ना होकर क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी अगर ये क्रोध द्रोह इनके साथ। जैसे यहाँ पर गुरु शिष्यम समक्रोधित, अब ये सम क्या आया है, ये उपसर्ग है, तो ये लग गया है। तो जहाँ कहीं भी आपको ये कोई भी सा उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति रहेगी। तो जैसे यहाँ पर ये वैसे जो क्रोध धातु जो थी इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर सम जो शुरू में लग गया है, तो इसी कारण से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। और ये सूत्र है क्रोध द्रोह और उपसृष्टो कर्म। तो ये कर्म है, यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर आएगा प्रत्ययांगभ्याम शुरू है पूर्वस्य कर्ता। प्रति और आपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होती है। जैसे राजा विप्रायगाम प्रतिशृणोति अशृणोति वा। नेक्स्ट है यहाँ पर परिकरणे संप्रदानम अन्यत्रश्याम। यहाँ पर अन्यत्रश्याम आया है कि मतलब विकल्प से बनेंगे। परिकरण में जो कर्ण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है। सतेन सताइवा परिकृत है, तो इसे चतुर्थी या फिर तृतीय इसमें रहेगी। सतेन सताइवा परिकृत है, ये आपने याद रखना है, परिकरणे वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर तुमन अर्थात भाववचनात्। ये तुमन प्रत्यय जो है इनके योग में पूछा गया। यहाँ पर ये सूत्र आपका तुमन अर्थात भाववचनात्। तुमन प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है, क्या तुमन प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दानाय धनम अर्जयति, तो ये क्या है, तुमन अर्थात भाववचनात्। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीन है, ये सूत्र है। तुमन प्रत्यांत धातु का प्रयोग प्रोक्ष रहे तो उसके क्रम में चतुर्थी होती है। क्या है, क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीन है। यदि तुमुन अर्थात तुम प्रत्यांत धातु का प्रयोग प्रयोक्ष रहे तो उस क्रम में चतुर्थी होती है। जैसे सेवक है फलेभ्यो याति, सेवक फलानी आनेतुम याति ही। नेक्स्ट है यहाँ पर नम है स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम व सट योगात।
ये जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम और वसट, तो इन सभी के योग में क्या होगी, चतुर्थी भक्ति होगी। ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य सवधा, इंद्राय वसट, हरि दैतव्य, अलम, प्रभु, समर्थ है, सकता है। तो जहाँ ये शब्द है और इनके योग में क्या होगी, चतुर्थी भक्ति। ये सभी आपको अलग अलग दिखाई देंगे। वसट के योग में कौन सी भक्ति होती है, या फिर ये इनका जो है ये उदाहरण दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से उत्तर कौन सा लगा है या किस योग में कौन सी भक्ति हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बलियसी। पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। इस नियम के अनुसार नमः, करोति इत्यादि क्रियापद के योग में चतुर्थ भक्ति न होकर द्वितीय भक्ति होती है। लक्ष्मी ही नमस्करोति क्या है, ये उपपद विभक्ति है। लेकिन नमस्कार अर्थ वाली प्राणीपद, प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार किए जाने वाले को द्वितीय या चतुर्थी दोनों में ही रखते हैं। तस्मै प्रणिपत्य नदी ही या प्रणम में तिलोचनाएं, इन धातुओं से बने हुए प्रणाम आदि शब्दों के साथ चतुर्थी ही होती है, जैसे गुरुवे प्रणाम अकुर्वम। चतुर्थी के अर्थ में कृत्य और अर्थम अव्यय का प्रयोग होता है, जैसे भोजनस्य भोजनार्थम कृत्य है। अब जो हमारी यहाँ पर है पंचमी भक्ति, ये यहाँ पर सूत्र है और वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। भी त्रयर्थनम भय, तो ये भी और त्रय, भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं इनके साथ क्या होगी, पंचमी भक्ति होगी। ऐसा जनात कस्य भयम न जायते या बाल का श्रृंगार भी भेती। और दूसरा जो यहाँ पर सूत्र है हमारा, यह है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम। ये क्या वार्तिक है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अथवा इनके समानार्थक शब्दों के साथ क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, विराम होता है किसी काम को रोकना, बंद होना, हटाना, प्रमाद होता है भूल या असावधानी। तो इनके समानार्थक शब्दों के साथ क्या होगी, पंचमी, जैसे पापात जुगुप्सत है, विरमति धर्मात प्रमादति है। नेक्स्ट यहाँ पर वाण अर्थनाम इप्सित है। यह है वाण, ये भी हटाने अर्थ में ही है, रोकने में। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, ये वाण अर्थ में है। जैसे ये वेभ्यो गाम वारति क्षेत्रे, यहाँ पर भी वार है, यहाँ पर भी वार है। इस प्रकार से आप अगर एग्जाम में उदाहरण आ जाए तो सूत्र का पता लगा सकते हैं कि कौन सा सूत्र लगेगा। और पापात निवार्यति, पाप से हटाता है, तो ये सूत्र है वाण अर्थनाम इप्सित है। नेक्स्ट यहाँ पर आख्यात उपयोग है कि जिससे जो नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए तो वहाँ पर क्या हो गई, आपदानकारक पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उपाध्यात अदिति, मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता, क्या है, ये आख्यात उपयोग है जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है कि वह गुरु अध्यापक से क्या है, विद्या ग्रहण करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राधिर सोड़ा है, यह है क्या है, परा, और क्या है, जी धातु। परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में ऐसा यह होता है तो उसकी क्या होगी, आपदान संज्ञा होगी। जैसे अध्ययनात् प्राज्यते, क्या है, वो पढ़ाई से दूर भागता है, वह अध्ययन से भागता है। उसके लिए अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है, न सहन करने वाला है। परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय है, शत्रुन पराज्यते। तो ये आपने इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति, ये है जहाँ पर कोई छिपता है। अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति, कि जब कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है वह आपदान होता है, और मतु नीलियते कृष्ण है। ये सूत्र है अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति। नेक्स्ट यहाँ पर जन कर्तु प्रकृति, जन धातु के कर्ता का मूल अपदान होता है। जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। तो ये है जन करती है प्रकृति, जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर भूव है प्रभव है। प्रभव का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है। जैसे हिमवत है गंगा प्रभवती। तो ये सब सूत्र हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लैप लोपे कर्मणि अधिकरणे चैवा, कि जब कत्वा या लयप
प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती परंतु छिपी रहती है, तब उस क्रिया के क्रम और आधार ये पंचमी में होते हैं। जैसे आसनात् प्रेक्षते है, आसने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते है। तो लैप लोपे क्रमणी अधिकरणे 6, खत्वा और लैप क्या है? पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यत च अधो काल निर्माण च तत्तर पंचमी तदयुक्ता ध्वनि प्रथम सप्तमी हो काला सप्तमी च वक्तव्य है कि जिस स्थान या काल से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी दिखाई जाती है। क्या? कि जिस स्थान या काल से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी दिखाई जाती है तो वह स्थान या काल पंचमी में रखा जाता है और उस स्थान का वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी में रखा जाता है। जैसे देव प्रयागात रुद्र प्रयाग है पंचदश योजनानी, पंचदश योजनेषु हुआ। तो काल की दूरी के वाचक शब्दों में क्या होगी? सप्तमी होगी। जैसे राष्ट्रीय पर्वत महावीर जन्म दिवस है द्वादश दिवसेषु। तो ये सूत्र है यत च काल अधो काल निर्माणम तत्तर पंचमी और इसमें सप्तमी। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचमी भक्ति। पंचमी भक्ति का जो अर्थ है ये लिया गया है भेद से। तरफ या ईश्वन ये जो प्रत्यय हैं प्रत्यांत विशेषण शब्दों के द्वारा साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है तो उसमें क्या होगी? पंचमी भक्ति। क्या? तरफ या ईश्वन प्रत्यांत विशेषण शब्दों के द्वारा या साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है तो उसमें पंचमी भक्ति होती है। जैसे धनात् ज्ञानम गुरुतरम, देवात् रमेश हैं पटुतर हैं, मौनात् सत्यम विशिष्यते। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पंचमी आंग परिभी, आंग मर्यादा वाचने, अप परि वर्जने। ये अप आंग परि इनके योग में क्या होगी? पंचमी भक्ति होगी। तक जहाँ तक मर्यादा अर्थ में आ के योग में पंचमी भक्ति होती है। अपहरे परिहरे है संसार है, आ मुक्ति संसार है, आ सकलात ब्रह्म है। तो ये सूत्र है ये वाले। नेक्स्ट है प्रतिनिधि प्रतिदाने चाहिए अस्मात्। प्रतिनिधि और प्रतिदान विनिमय के अर्थ में प्रतीक योग में पंचमी भक्ति होती है। जैसे कृष्ण है पांडवेभ्य है प्रति, तिलेभ्य प्रति प्रति अस्ति मासान। नेक्स्ट है विभाषा गुण या स्त्रियाम, कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग शब्द तृतीय या पंचमी में रखे जाते हैं। जैसे जाड्यन जाड्यात व बद्ध हैं, ये उदाहरण दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि सूत्र कौन सा लगा है। तो ये इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिसमें ये ना पता लगे कि यहाँ पर सूत्र कौन सा लग रहा है, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं दिखाई देगा जो इस सूत्र में यहाँ पर आया हो। तो वो आपको पता ही होगा तभी आप उसे टिक कर पाएंगे। कुछ सूत्र ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको वही उदाहरण वाले शब्द देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत से या एग्जाम में ऐसे ही दिया जाएगा जिसमें आपको ये नहीं पता होगा कि वहाँ पर कौन सा शब्द इसमें आया है। सभी शब्द इसके अलग हैं, इसके अलग है। तो विभाषा गुण स्त्रियाम, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है कि कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द तृतीय या पंचमी में रखे जाते हैं। जाड्यन जाड्यन जाड्यात्वा बद्ध है। तो ये सूत्र आपने याद करने हैं और ये आसान भी होते हैं और पक्का इनमें से पूछा भी जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके आपका पता नहीं होता कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, लेकिन ये ऐसे सूत्र है जो यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अन्य आरात दिक् शब्दायाम उत्तर पदार्थ जहती युक्ते कि अन्य इतर आरात रीते दिक्वाचक प्रत्यक उद्देश्य प्रभृति शब्दों तथा दक्षिणा उत्तरा आदि शब्दों तथा दक्षिणा ही उत्तरा ही प्रभृति शब्दों के योग में क्या होगी? पंचमी भक्ति होगी। हरे है, अन्य है, भिन्न है, इतर है वा। आरात्मनात् ज्ञानात् रीते न सुखम, नगरात् प्राक प्रत्यय वा, भाद्रपदात् पूर्व है, श्रावण है, दक्षिणा नगरात्, दक्षिणा ही नगरात्, प्रभृति ही आरभ्य है और बही के योग में पंचमी होती है। जैसे शैशवात प्रभृति ही पोषिताम प्रियाम, भुवात प्रभृति आरभ्य व से व्यवहारी, नगरात बही। तो ये सूत्र है अन्य आरात वाला। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर षष्ठी भक्ति। ये सूत्र है षष्ठी से जो षष्ठी में लगता है।
षष्ठी से कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है, स्वस्वामी भाव आदि संबंध है शेष तथा षष्ठी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्वस्वामी भाव जो है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति इसमें होती है स्वस्वामी भाव अर्थ में। ये षष्ठी से आता जैसे राजापुर से हैं। कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष हैं और इसमें क्या होती है, षष्ठी होती है। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है जैसे राजापुर से हैं। रामस्य पुस्तकम गंगाया जलम राज्य हैं पुर से हैं। कर्म आदि कारकों के भी संबंध की व्याख्या करने में षष्ठी विभक्ति होती है जैसे यहाँ पर उदाहरण है सताम गतम, सत पुरुष संबंधी गमन, सर्पी सो जानीते घी के द्वारा प्रीत होता है। मतहु स्मृति माता संबंधी संबंध करता है। फलानाम तृप्त है फलों से तृप्त होता है। भजहे संभ आचरणी हूँ भगवान शिव के चरणों की सेवा करता हूँ। एधकस्य उपस्कृत है ईंधन से जल में गुण का आदान करता हूँ, तो इनमें भी षष्ठी विभक्ति रहेगी। दूसरा जो यहाँ पर हेतु वाला है ये षष्ठी हेतु प्रयोग है, ये तृतीय में भी हमने पढ़ा था और ये षष्ठी में है। षष्ठी हेतु प्रयोग है प्रयोजन शब्द के साथ षष्ठी होती है। अनस्य हेतु हो वस्ति ही अध्ययन से हेतु वाणश्याम तिष्ठति। तो ये इस प्रकार के जो उलझाने वाले आ जाते हैं क्योंकि ये इनमें क्या है कई बार दो दो तीन तीन विभक्तियाँ लग जाती है तो वहाँ पर कैंडिडेट उलझ जाता है। तो ये सूत्र है यहाँ पर अनस्य हेतु वस्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वनाम है तृतीया। यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया पंचमी और षष्ठी होती है। क्या, सर्वनाम है तृतीया। हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया पंचमी और षष्ठी होती है जैसे केन हेतु न अत्तरवस्ती कस्मात हेतु हो अत्तरवस्ती अथवा कस्य हेतु हो अत्तरवस्ती। नेक्स्ट है यहाँ पर निमित्त तात्पर्य प्रयोग है सर्वसंप्राय दर्शनम कि निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक शब्द कारण प्रयोजन हेतुवादि के प्रयोग होने पर सर्वनाम एवं निमित्त वाचक शब्दों में प्रायः समस्त विभक्तियाँ होती हैं। का हेतु हो का हेतु केन हेतु न कस्मे हेतु है कस्मात हेतु हो कस्या हेतु हो कस्मिन हेतु किम निमित्तम केन निमित्तेन कस्मे निमित्ताय आदि यत् प्रयोजनम येन प्रयोजनम जिसमें ही प्रयोजन आए। तो ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर षष्ठी अर्थ प्रत्यासीन। ये क्या है, अतसुच जिसका तस रहेगा। प्रत्यांत शब्द उत्तरतः दक्षिणतः आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत ऊपरी अधः अग्रे आदौ पूर्व हैं कि जिससे समीपता पाई जाती है तो उसमें क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः वा, गृह से ऊपरी अग्रे पुरः पश्चात वा, पतिवर्तनाम अग्रहे कीर्तन्या सावित्री तस्य स्थित्वा कथम ऊपरी पुरः कौतुक धान हेतु हो। तो ये षष्ठीतः असर्थ प्रत्ययन ये अतुष वाला जो है। नेक्स्ट यहाँ पर दूर अंतिक षष्ठी अनंतर श्याम। ये है दूर अंतिक षष्ठी अनंतर श्याम। अनंतर श्याम है, यहाँ पर भी दो विभक्तियाँ लगेंगी। तो दूर और अंतिक मतलब समीप और इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। ये जो सूत्र पूछ ले जाएगा कि दूर अंतिक जो है षष्ठी अनंतर श्याम, इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति लगती है। एक तो षष्ठी है और दूसरी कौन सी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी दे दी गई है इसलिए पूछा जा सकता है कि षष्ठी तो है, इसके साथ और कौन सी लगेगी। तो इसके साथ कौन सी है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ग्रामस्य ग्राम अथवा दूरम वनम, ये दूर अंतिक जो इनमें षष्ठी और पंचमी दोनों लगेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर अधिक अर्थदे श्याम कर्मणि ही, अधिपूर्वक ईह धातु है ये समरण करने अर्थ में। दया है दया करना, इस समर्थ होना और इन धातुओं के अर्थवाची धातुओं के क्रम में षष्ठी होती है। जैसे मातुः समर्ति, रामस्य दयमान है, गात्राणाम अनिश है अस्मि समृत है, प्रभवती निजस्य कन्या का जनस्य महाराज है। जब समरी धातु अपने सवर्ण अर्थ पाठ करना में प्रयुक्त होती है तब उसके कर्म में द्वितीय होती है। जैसे सह पाठम समर्ति। तो ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्तृकर्मणो कृति। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कर्तृकर्मणो कृति वाला। कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे ये प्रत्यय जो है इसमें कौन सा सूत्र लगता है।
तो ये वाला कर्तिक्रमण कृति है। क्या ये कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होगी। कृदंत कौन कौन से हैं? जिनके अंत में कृत हो, जैसे ये त्रिछ है, अछ है, घ, ल्युट, कीतन, अणवूल, ये सभी क्या है कृदंत वाली धातु बताई गई हैं। जैसे शिशोरोदनम राजस्य प्राप्ति ही राक्षसानाम खाते हैं। तो ये वाला सूत्र है जिनके योग में लगेगा। नेक्स्ट है यथ च निर्धानम। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक समुदाय में से जब एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है, कि किसी के आगे 2-3 चीज़ें रखी हुई हो और उससे पूछा जाए कि तुम इनमें से जो सी अच्छी लगती है वो तुम छांट लो, तो फिर वहाँ पर ये इसमें रहेगा यथ च निर्धानम सूत्र, कि एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है तब जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी होती है। जैसे कवि नाम कवि से वो कालिदास श्रेष्ठ हैं। जितने भी कवि हैं इनमें कालिदास क्या है सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है। तो कवि नाम कवि से वो कालिदास श्रेष्ठ हैं। इसमें कौन कौन सी विभक्ति रहेंगी? षष्ठी और सप्तमी यथ च निर्धानम है। और ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चतुर्थी च ऐसी आयुष्यम भद्र कुशलम सुखार्थ हितई। आशीर्वाद देने की इच्छा होने पर ये जो आयुष्य, मद्दर, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित, ये वाली जो हैं इनके पर्यायवाची शब्दों के साथ चतुर्थी या फिर षष्ठी होगी। जैसे आयुष्यम चिरजीवितम व रामस्य रामाय वा स्यात्, निरपस्य निरपाय वा मद्रम भद्रम कुशलम भूयात्। तो ये जो चतुर्थी जो यहाँ पर दिए गए हैं आयुष्य, मद्दर, भद्र, कुशल, तो इनके योग में क्या होगी? चतुर्थी भी लगेगी और षष्ठी विभक्ति भी लगेगी। कृते केलिय समक्षम मध्य अनंतरे अंत के साथ षष्ठी होती है। जैसे अमी सनाम प्राणी नाम कृते है, राजः समक्षम एव, बाला नाम मध्य है, गृहस्य अंत है अंतरे वाह। और ये भी जो यहाँ पर सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, षष्ठी च अनादरे, ये है अनादर करने अर्थ में। जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें या तो षष्ठी होगी या फिर सप्तमी होगी। रुदतः शिशो रुदती वा शिशो माता बही रगच्छत, रोते हुए लड़का जो है बच्चे को छोड़कर माता बाहर चली गई। तो ये सूत्र लगेगा यहाँ पर षष्ठी च अनादरे, अनादर करने अर्थ में, कि उसने जाओ उसकी ध्यान नहीं दिया, रोता हुआ छोड़कर चली गई, बिल्कुल भी दया नहीं आई। नेक्स्ट यहाँ पर कृत्य नाम कर्तरी वाह। तो कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या फिर षष्ठी होती है। ये वाक मतलब विकल्प वाला। तो कृत्य नाम कर्तृवाह, कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में तृतीय या फिर षष्ठी होगी। पिता मम पूज्य हैं, पिता मया पूज्य हैं। नेक्स्ट है कृत्वा अर्थ प्रयोगे काल अधिकरणे, अनेक बार अर्थ प्रकट करने वाले द्वि त्रि शब्दों या एक अष्टकृतव, सात्रिकृतव, अर्थबोधक या संज्ञा विशेषण अव्यय शब्दों के साथ समयवाची शब्दों में सप्तमी भाव का प्रकट करने पर भी षष्ठी होती है। जैसे द्विर अहनो भोजनम। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे नहीं प्रिहण नाटकार्थ अपिसाम हिंसायाम, कि हिंसार्थक ये क्या है? जैसे जस है, नी है, प्र है, ये होगी हन, और ये होगी कृत, और ये नट है, ये पिस है। इन धातुओं के क्रम में क्या होगी? षष्ठी होगी। जैसे निज ओजसो असयितु जगत दुर्हम, संसार के द्रोहियों को अपने बल से मारने के लिए। अपराधिना निहंतु प्रहंतु प्राणहंतु वाह, तो इनमें क्या है? षष्ठी है। नेक्स्ट है व्यापरिणो समर्थ्य हो, ये क्या है? सौदे का लेन देन करना। ये भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे जब किसी पे कोई वस्तु लिया दी जाती है, लेनी या देनी होती है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? या जुए में लगा देना। तो इनमें सभी में क्या है? षष्ठी होगी। तो सौदे का लेन देन करना, जुए में लगा देना, इन अर्थों को वाचक वे हैं। पर्ण धातु के योग में क्या इनके क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे तस्य व्यवहारणम पण्णव, ये सूत्र है, व्यवहारे अपनो समर्थ्य हो। नेक्स्ट है दिवह तदर्थस्य, ये क्या है? दिव धातु, ये पहले भी जो आई थी, तो ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके योग में 2-2, 3-3 विभक्तियाँ लग जाती हैं। तो ये दिव धातु का जब उपर्युक्त अर्थ में प्रयोग होता है तब उसके योग में भी क्रम में षष्ठी होती है। जैसे सतस्य है दिव्यति, सो का जुआ खेलता है, ये जुआ खेलने अर्थ में दिव है तदर्थस्य, ये वाला सूत्र है जो लगेगा। नेक्स्ट है कतस्य च वर्तमाने, और जब कत प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तब षष्ठी होती है। कतस्य च वर्तमाने की कत प्रत्यांत जब वर्तमान अर्थ में प्रयोग होंगे
तो वहाँ पर षष्ठी होगी, जैसे अहम एवं मत है महीपते, राजा मुझे ही मानते हैं। लेकिन जब भूतकाल विकसित होता है तब केवल तृतीया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नपुंसक भावे कत है। भाव अर्थ में कत प्रत्यांत नपुंसक लिंग शब्दों के साथ कर्तृकर्मणों कृति के अनुसार षष्ठी होती है, जैसे मयूरस्य नृत्यम छात्रस्य हसितम। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। सप्तम में अधिकांश है। अधिकांश कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे स्थाल्यम ओदनम पस्ति। ये उदाहरण दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें विभक्ति कौन सी आई है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर रहेगी। सप्तम में अधिकांश है, ये सूत्र है। और आसनी उपस्थिति में औपश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक चैत्याधारा त्रिधा, ये आधार जो है 3 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये 3 उदाहरण हैं, औपश्लेषिक वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जिसके साथ अधेय का भौतिक संश्लेष हो, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, इस प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसके साथ अधेय का भौतिक संश्लेष हो, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों मिलते जुलते हैं और यहाँ पर कैंडिडेट जरूर उलझेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है जिसके साथ अधेय का भौतिक संश्लेष हो, तो वहाँ पर औपश्लेषिक आधार होगा। उदाहरण है कट्यास्ते, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कट्यास्ते, तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है, विभक्ति कौन सी है, तो औपश्लेषिक आधार इसमें सप्तमी विभक्ति है। ऐसे यहाँ पर वैशेषिक है, जिसके साथ अधेय का व्यापक संश्लेष हो, तो उसमें सप्तमी होगी। उदाहरण है मोक्षेच्छास्ति, या फिर ये दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किसका, इसमें सूत्र कौन सा है, वैशेषिक आधार। तीसरा है यहाँ पर अभिव्यापक वाला, जिसके साथ अधेय का व्यापक संबंध हो। क्या जिसके साथ अधेय का व्यापक संबंध हो, तो उसमें क्या सप्तमी होगी, ये सूत्र है। और ये उदाहरण है तिलेषु तैलम। ये तीनों के तीनों जो उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कथस्य अन्विष्य कर्मणि उपसंख्यानम, ये भी यहाँ पर एक वार्तिक है कि कत प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगाकर, क्या है, कत प्रत्यय में इन लगाकर बने हुए शब्दों के योग में उसके क्रम में सप्तमी होती है। गृहीता 60 स्वंगेषु, 6 अंगों का प्रकांड विद्वान है। नेक्स्ट है यहाँ पर साधु है साधु प्रयोग है कि साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी होती है। मातृ साधु साधुआ। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये निमित्तार्थ कर्म योग वार्तिक है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो फल यदि उस क्रिया के क्रम में युक्त हो, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। कर्मणि चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतिरो हंति कुंजरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये 2-3 ये वाले जितने भी हैं 3-4, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो निमित्तार्थ कर्म योग इनमें क्या होगी, सप्तमी होगी। ये उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, चर्मणि द्वीपिनम हंति या फिर दंतिरो हंति कुंजरम। नेक्स्ट यहाँ पर यथ च निर्धारणम, कि जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है, तब समुदायवाचक शब्द षष्ठी अथवा सप्तमी में रखे जाते हैं। जैसे कवि नाम कवि शिवा कालिदास हैं, श्रेष्ठ हैं। तो ये सूत्र है यथ च निर्धारणम। नेक्स्ट है यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ये व्याख्या भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, तो सूत्र के साथ साथ आपने व्याख्या भी याद जरूर कर लेनी है। वैसे जो आप सूत्र में सही से पता लगा सकते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूर्व जो एग्ज़ाम था उसमें पूछी गई थी। तो ये सच्चा भावी लक्षणम जो है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होगा, तब जो कार्य हो चुका होगा वहाँ पर सप्तमी होगी। जैसे सूर्य उदित कमलम प्रकाश थे, जब सूर्य आ जाता है, उदय हो जाता है, उसके बाद ही कमल खिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सप्तमी पंचभ्य कारक मध्य है। समय और मारक का अंतर बतलाने वाले शब्दों में पंचमी और सप्तमी होती है। जैसे अयम क्रोश से क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्येत। नेक्स्ट यहाँ पर अयुक्त कुशलाभ्याम च सेवयाम साधु निपुणाभ्याम चार्याम सप्तम प्रेत है। समलग्नार्थक शब्दों जैसे युक्त व्यापृत तत्पर आदि चतुरार्थक शब्द कुशल निपुण पटु आदि के साथ सप्तमी होती है। जैसे कार्य लग्न है तत्पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर वैशेषिक आधार सप्तमी, विषय बारे संयोजक शब्दों में सप्तमी होती है। तो ये इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। मोक्षेच्छास्ति वाला उदाहरण, प्रेम आसक्ति और आदर सूचक तत्वों के साथ स्नेह बिलसा अनुरंज आदरी रम रति स्नेह आसक्त है अनुक्त के साथ सप्तमी होती है।
पिता पुत्रे स्नेहिति श्रेयसी रहते हैं। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम यही उदाहरण अब तक देखने को मिले हैं, जो पहले हमने 3 उदाहरण देखे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर आधारित सप्तमी, इन स्थानों पर सप्तमी होती है, जैसे फेंकना अर्थ की धातु क्षिप होगी, मुच होगी, अस होगी। तो मृगे बाणम क्षिप्ति मुंचती अस्यति वा। विश्वास और श्रद्धार्थ वाली धातु और शब्दों विश्वसिति विश्वास श्रद्धादि के साथ व्यक्ति में, या न विश्वस अविश्वस्ते व्यवहार करनार्थ में वृत्त और व्यवहार आदि के साथ क्या गुरु सुविनयन वर्तते। तो क्या है यहाँ पर सप्तमी है। तो दोस्तों ये थे हमारा कि यहाँ पर कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा आप, और क्योंकि यहाँ से आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।